शुरुआत है नई मगर चलना तो होगा। शुरुआत है नई मगर चलना तो होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना तो होगा। यूं ही रुके तो नहीं रह सकते सदा। यूं ही रुके तो नहीं रह सकते सदा। कुछ पाना है तो सफर पे निकलना तो होगा। कुछ पाना है तो सफर पे निकलना तो होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अब फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में एडमिशन्स ले चुके हैं। ये वीडियो आप सभी के कुछ जो कॉमन से सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए बनाया गया है। शुरुआत कैसे करें भाई, क्या होने वाला है हमारे साथ। इतनी जबरदस्त एडमिशन की माथापच्ची के बाद फाइनली एडमिशन्स तो हो गए, लेकिन अब ये सवाल मंडरा रहा है कि साला शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यार फॉर्म भरने के टाइम पे तो समझ भी नहीं आया था, ऐसे ही टिक मार्क कर दिया था यार कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टडी, फ्रॉम व्हिच बुक्स वी हैव टू स्टडी। ये सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश आज के इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच चैनल पर अपना प्यार हमेशा बरकरार रखने के लिए। आपने एडमिशन प्रोसेस की वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीरीज के दौरान फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स की जितनी मदद हो पाएगी उतनी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जब बात आती है शुरुआत करने की तो याद रखिए, नई शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सही दिशा में आगे बढ़ने वाला ही अपनी मंजिल को पा लेता है। और इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। जी हां दोस्तों, आपको भी इस डिग्री कॉलेज की जर्नी में बस सही दिशा पकड़नी है। सही दिशा को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप जरूर अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे, किनारे तक पहुंच जाएंगे। डिग्री कॉलेज की इस जर्नी में अलग अलग सब्जेक्ट से आपका पाला पड़ता है। जी हाँ, सेमेस्टर पैटर्न जहां भी फॉलो होता है, सेमेस्टर पैटर्न में वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं। तो आज सब्जेक्ट्स पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पढ़ना एग्जैक्टली क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर, और किस तरह से हम पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीकॉम के साथ। जी हाँ, FY बीकॉम में अगर आप हैं तो सेमेस्टर 1 में आपके सामने कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो दोस्तों, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 ये सबसे अहम सब्जेक्ट आपके सामने आएगा। इसके अलावा कॉमर्स 1 और बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 ये अहम सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन 1, एनवायरमेंटल स्टडीज 1 ये भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपके सामने ऑप्शन दिया होगा फाउंडेशन कोर्स 1, फाउंडेशन कोर्स इन NSS NCC का, जिसमें से आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी फाउंडेशन कोर्स सिलेक्ट किया होगा वो आप चुन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स 1 सिलेक्ट करते हैं, जिसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और आपको बेसिक वैल्यू एजुकेशन जैसी चीजें यहां पर सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपने NSS और NCC वाला फाउंडेशन कोर्स लिया है तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज भी मिलेगी। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा इसी में से होगा फाउंडेशन कोर्स 1, फाउंडेशन कोर्स इन NSS, फाउंडेशन कोर्स इन NCC या फाउंडेशन कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये एक कोई भी इसमें से आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात करूं मैं कंपलसरी सब्जेक्ट की, तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जी हां, अगर आप मैथ से भाग रहे थे 12वीं तक तो यहां पर दोस्तों आपके लिए न्यूज ये है कि आपको FY बीकॉम में तो मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट FY बीकॉम में, BMS में, BAF में, हर जगह पर पहले साल में आपको मैथ्स तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको करना ही होगा। और हालांकि इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी डरने की बात नहीं है, मैथ्स आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। पहले साल में तो डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि अब आप थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, थोड़े से बड़े भी हो रहे हैं, तो आपको उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी। हालांकि आप शायद नफरत करते हो, शायद आप दूर भागते हो, लेकिन दूर भागने की जरूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना लीजिए और बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आपको इसमें मदद करेंगे हमारे सिराज शेख सर। सिराज शेख यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, वहां पर ऑलरेडी FY बीकॉम, BAF, BMS वगैरह के अकाउंट्स और मैथ्स की वीडियोस आना शुरू हो गए। जी, तो ये है सब्जेक्ट्स दोस्तों बीकॉम के सेम 1 के, और कुल मिलाकर के कुछ सिमिलर ही सब्जेक्ट आपको सेम 2 में भी मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 सेम 1 में था, तो सेम 2 में वही सब्जेक्ट है
पार्ट 2 उसका आ गया है। कॉमर्स 1 के सामने कॉमर्स 2 आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2 में, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 यहां पर था तो बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 है। यही सिमिलर सेम टू सेम सब्जेक्ट जो है सेम 1 और सेम 2 में आपको देखने मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप 8 सब्जेक्ट्स जो हैं बीकॉम अगर आपने लिया है तो पढ़ने वाले हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स हैं और कुल मिलाकर के अगर ऑटोनॉमस भी हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट्स तो यही होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बात करें FY BMS की, तो FY BMS वालों के लिए वैरायटी यहां पर आपको देखने मिलेगी। सेमेस्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन 1, और आपके सामने जो कोर कोर्सेज की लिस्ट है इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 1। दोनों में से 90% बच्चे जो हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 ही लेते हैं, यही कोर कोर्सेज में से चुना जाता है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स यानी FC1 का जो ऑप्शन मैंने बताया बीकॉम वालों को जैसा था वैसा ही आपको भी यहां पर ऑप्शन है। FC1, FC इन NSS, FC इन NCC, FC कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन में से कोई भी एक आपको लेना है। तो ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं इसमें से ज्यादातर बच्चे तो फाउंडेशन कोर्स 1 ही लेते हैं। अगर आप NCC NSS वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेम 1 के BMS के कोर्सेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा बात करें सेमेस्टर 2 की तो थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर आपको देखने मिलेंगे। यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल लॉ, पहले बिजनेस लॉ है 1 में, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में इंडस्ट्रियल लॉ है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स था पहले 1 में, तो यहां पर बिजनेस मैथमेटिक्स आ गया। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन सेम रहेगा 1 और 2, पार्ट 2 यहां पर आ जाएगा सेमेस्टर 2 में। और बात करें यहां पर कोर कोर्सेज की तो यहां पर पहले आपको सेम 1 के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 होगा, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स होगा, तो इस तरफ आपको सेम 2 में बिजनेस एनवायरनमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपका BMS के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें BAF की यानी FY BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स की लिस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहां पर अकाउंटेंसी की भरमार होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 सुपर डुपर हिट सब्जेक्ट। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन 1 थियरी सब्जेक्ट है। कोर कोर्सेज में एनी वन आपको लेना है, कॉमर्स 1 ले सकते हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्यादातर यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ही लेते हैं। अगर बात करूं मैं ऑप्शनल की नीचे तो यहां पर फाउंडेशन कोर्स जो है वंस अगेन सेम टू सेम है। फाउंडेशन कोर्स 1, फाउंडेशन कोर्स इन NSS, फाउंडेशन कोर्स इन NCC, फिजिकल एजुकेशन, इनमें से आप कोई भी एक ले लेते हैं। ज्यादातर बच्चे फाउंडेशन कोर्स 1 ही एनरोल करते हैं दोस्तों। इसके अलावा सेम 2 की बात करूं तो यहां पर फिर से आपको सिमिलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स ही देखने मिलेंगे। थोड़े बहुत यहां पर अकाउंटेंसी में आपको नाम चेंज नजर आएंगे क्योंकि टॉपिक्स यहां पर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए गए हैं। यहां पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पेशल अकाउंटिंग एरियाज जो है उसका पार्ट 2 देखने मिलता है सेमेस्टर 2 में। ऑडिटिंग आपको यहां पर देखने मिलता है, टैक्सेशन 1 आप पढ़ेंगे यहां पर सेमेस्टर 2 में BAF के अंदर। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन 1 था पहले, यहां पर सेम 2 में बिजनेस कम्युनिकेशन 2 है। इसके अलावा कोर कोर्सेज में दोस्तों एनी वन आपको लेना है, या तो आप बिजनेस लॉ ले सकते हैं या बिजनेस मैथमेटिक्स ले सकते हैं। बात करें फाउंडेशन कोर्स की तो वही आपका जो ऑप्शन पहले आपने लिया होगा, कोर्स सिलेक्टेड इन सेम 1 विल कंटिन्यू इन सेम 2 एज वेल। उम्मीद करता हूं ये सब्जेक्ट्स के बारे में आप चीजें समझ पा रहे होंगे। BAF के बाद अब बात करते हैं BFM की, FY BCom फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम और बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन 1 ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट और बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 यहां पर कोर कोर्सेज में ज्यादातर लोग लेते हैं। सेम 2 की अगर बात करूं तो सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का 2 है, यहां पर पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। पहले पार्ट में सेम 1 में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है तो दूसरे में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन 1 आपने पहले सेम में पढ़ा तो कम्युनिकेशन 2 आप सेम 2 में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर स्किल्स में से कोई भी एक कोर कोर्स आप ले सकते हैं। आखिरी में जो नीचे आपको देख रहे हैं सब्जेक्ट्स, इसमें फाउंडेशन कोर्स आपके लिए कॉमन है। आप चारों में से कोई भी एक फाउंडेशन कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सभी फील्ड्स में आप देख सकते हैं सिमिलैरिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि सभी का अलग अलग पढ़ाई है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज और बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, अगर आपने BBI सिलेक्ट किया है, FY BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो यहां पर आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। आप देख सकते हैं सेम 1 के अंदर यानी सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1,
इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन 1 ये कॉमन सब्जेक्ट है एंड कोर कोर्सेस में से एनी वन आप ले सकते हैं। वंस अगेन यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 एक कॉमन सब्जेक्ट निकल करके आता है। सेम 2 में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन 2 है और आखिर में कोर कोर्सेस में आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और क्वांटिटेटिव मेथड्स 2 ये दोनों में से चुन सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये बात है। फिर से नीचे की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर फाउंडेशन कोर्स के 4 ऑप्शन में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सेम 1 में लेंगे वही सेम 2 में कैरी हो जाएगा। तो ये था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। दोस्तों इस प्रकार से सभी स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब बात आती है कि यार पढ़ें कहां से, कौन सी बुक रेफर करनी है या कोई पीडीएफ मिलेगा क्या। तो दोस्तों मेरी एडवाइस बहुत ही सिंपल सी है फर्स्ट ईयर के मामले में और स्पेशली सेम 1 के मामले में कि कोई भी घाई गड़बड़ में बुक्स मत खरीदिए। जी हाँ, कोई भी घाई गड़बड़ में बुक्स खरीदने की बात मत कीजिए। रिलैक्स रहिए, आराम से सब कुछ मिलेगा बॉस। अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपन कोशिश करेंगे नोट्स वगैरह देने की, जितना हमसे हो सकेगा उतना तो एटलीस्ट देंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों वेट कीजिए कॉलेजेस के शुरू होने का। सेम 1 के अंदर आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर जारी रखिए। जो आपके कॉलेज के टीचर्स होंगे ना वो आपके बेस्ट गाइड बनेंगे। वो आपको बताएंगे कि बॉस कौन सी बुक रेफर करनी है। ज्यादातर 90% मुंबई यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो मनन प्रकाशन यूज करते हैं। जी हाँ, मनन प्रकाशन की बुक से ही ज्यादातर जगहों पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर विपुल्स के बुक भी यूज होते हैं। तो ये 2 पब्लिशर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर टीवाई तक की बुक्स जो हैं ज्यादातर इन पब्लिशर्स की बहुत पॉपुलर हैं। मनन प्रकाशन या विपुल्स की बुक आप ले सकते हैं, लेकिन लेने की घाई मत करो। कॉलेज के अंदर जो रेफर कर रहा है टीचर ना, वो कौन सा रेफर कर रहा है वो देख के फिर ले लेना। टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ जगहों पे कॉलेजेस शुरू हो गए हैं ऑनलाइन वे में और कुछ जगहों पे अभी तक कोई सर्कुलर, कोई नोटिस या कोई एसएमएस नहीं आया है। कुछ दिनों में शायद ऑनलाइन आपका भी शुरू हो जाए। तो उस हिसाब से आप कॉलेज का टीचर क्या नोट्स दे रहा है वो भी लिखने की आदत डालें और साथ ही साथ मनन प्रकाशन या विपुल्स में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। पूछ करके कॉलेज के टीचर्स के सजेशंस के साथ ही बुक परचेस कीजिएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी बुक उठा लिया और उसके बाद फिर उसमें कुछ देखने नहीं मिला। दोस्तों दोनों बुक्स के अंदर आपको टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि मनन प्रकाशन में जो है वही विपुल में मिलेगा। टॉपिक सेम होंगे लेकिन कंटेंट थोड़ा थोड़ा अपने पब्लिशर्स का अलग अलग होता है। तो आपको वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीचर कौन सा रेफर कर रहा है ना आपके कॉलेज का वो देख के फिर लो, क्योंकि अगर वो विपुल्स यूज कर रहा है और आप मनन प्रकाशन से लिख रहे हो तो थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है टॉपिक्स हालांकि सभी सेम ही है, चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं वो भी सेम ही रहेंगे, लेकिन कंटेंट अलग हो सकता है। तो ऐसे में टीचर की नाराजगी क्यों झेलनी भाई। तो ये बहुत ही सिंपल सी एडवाइस है मेरी कि थोड़ा रुक जाइए। कॉलेजेस के जो टीचर होंगे वो आपको गाइड करेंगे बॉस मनन प्रकाशन लेना है या आपको विपुल्स लेना है या कोई और वो यूज कर रहे हैं या खुद के नोट्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बात करें दोस्तों कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो मेरे चैनल पर मैं सभी थियरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आपने देखा सभी स्ट्रीम्स के अंदर कॉमन है। फिर वो बीकॉम हो, बैफ हो, बीएमएस हो, बीएफएम हो, बीबीआई हो, सभी में बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको मिलने वाला है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिटेल स्टडी अपन करेंगे, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज आपको वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अकाउंट्स और मैथ्स के लिए सिराज शेख यूट्यूब चैनल है, बहुत ही जबरदस्त, उसके ऊपर अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से आप उस चैनल को अकाउंट्स और मैथ्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलावा जो दूसरे थियरी सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या, तो उन सब्जेक्ट्स के आईएमपी क्वेश्चंस और उसके पीडीएफ्स भी हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आज दोस्तों बात करते हैं कि यार ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, 11-12 से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक हमें इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एग्जैक्टली इस साल हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। तो चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पर नजर डाल लेते हैं। जी दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये है सिलेबस कुल मिलाकर के 4 मॉड्यूल्स का। जो मनन प्रकाशन की बुक आपने देखी होगी या विपुल्स की बुक देखी होगी आपने, तो सेमेस्टर में जो आपको सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, बीकॉम, बीएमएस, बैफ, बीएफएम और बीबीआई। ये सभी स्ट्रीम्स के लिए ये 11 चैप्टर्स जो है ना ये कॉमन है। सभी स्ट्रीम्स को ये 11 चैप्टर तो आने ही वाले हैं। ओके, इसमें क्या है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है
और कैसे इकोनॉमिक्स का एक नया एस्पेक्ट जो है हमें सीखने मिलने वाला है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में 2 चैप्टर्स आपके सामने, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स और हम बेसिक्स जो है देखने वाले हैं। इसके अलावा डिमांड एनालिसिस ये दूसरा मॉड्यूल आता है, जहां पर हम डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग देखते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ी सी यादें मिलेंगी यहाँ पर 11th और 12th स्टैंडर्ड की, जिसमें हमने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ा था। वही चीजें यहाँ पर से थोड़ी सी रिपीट होंगी, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूल 3 की बात करें तो सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजंस हैं। इन सबके डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा और लेक्चर वाइज आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अंदर अगर आप देखें सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन में, तो थियरी ऑफ प्रोडक्शन जो कि डिटेल में आपको कंज्यूमर्स बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर यहां पे समझाया जाएगा। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके अलावा कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मॉड्यूल में, आखिरी मॉड्यूल में आते हैं। यहाँ पे चौथे मॉड्यूल के अंदर कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी पूरी तरह से इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, एक कंज्यूमर के एंगल से, एक प्रोड्यूसर के एंगल से कैसा है रिश्ता इकोनॉमी का। ये पूरी बातें आपको बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सीखने मिलेंगे। दोस्तों जहां तक बात है एफवाई बीकॉम वालों की, तो ये हैं वो 11 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से इस सेम में, सेमेस्टर 1 के अंदर। लेकिन बात करें बीएमएस, बैफ, बीएफएम और बीबीआई की, तो आपका इकोनॉमिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको थोड़े और चैप्टर्स पढ़ने हैं। जी हां, बीएमएस, बैफ, बीएफएम और बीबीआई वालों को कुछ और चैप्टर्स भी हैं जो कुछ इस प्रकार है: मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। ये चैप्टर भी आपको दिए गए हैं आपके बुक के अंदर। दोस्तों ये जो मैंने आपको शुरुआत में बुक्स बताई, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 और बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बीएमएस, बैफ, बीएफएम, बीबीआई, तो ये 2 बुक्स हैं जो ज्यादातर लोग रेफर करते हैं। मेरे नोट्स वगैरह जो मैं दूंगा या मेरे शॉर्ट कोड और टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, वो भी मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि मनन प्रकाशन और विपुल से ही हो। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई नोट्स या कोई भी आपके टीचर नोट्स दे रहे हैं, तो उनको भी बेझिझक फॉलो कीजिए। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। आप हमारे आईडी को जो है फॉलो कर सकते हैं, राजगौर जयेश वी, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उससे भी जुड़ जाइए। दोस्तों ये जो मैंने अभी सिलेबस आपको बताया है, ये बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई और बीकॉम का था। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स अगले हफ्ते से ही हम शुरू कर देंगे, तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, कि भैया एग्जाम कैसा होगा। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई तो अल्टीमेटली हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं। इस कोरोना के काल में एग्जाम कैसे होंगे, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में और जिस तरह से एग्जाम्स इससे पहले हुए हैं उसके बारे में, तो 12th में तो आपका एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन जो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो एग्जाम दे रहे थे ऑनलाइन पद्धति से, ऑनलाइन पैटर्न से। जी हाँ, अगर एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है और सब कुछ खुल जाता है और एक रिटन पेपर होता है, तो ये पेपर पैटर्न होगा। ये यूजुअली मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न होता है, सेमेस्टर पेपर पैटर्न जो नया उन्होंने रिवाइज किया था वो पेपर पैटर्न है ये। अगर लिखित एग्जाम होती है तो जहां पर आप देख सकते हैं एफवाई बीकॉम वालों को 100 मार्क का पेपर होता है। 100 मार्क का पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स का होता है, जिसमें आपको टोटल यहां पर 6 क्वेश्चन सेट दिखाई देते हैं। पहले 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स आप देख सकते हैं, मैच द कॉलम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक फुल लेंथ क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। अब ये 15 मार्क्स में वो 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं, एक 10 मार्क का, एक 5 मार्क का, या एक 7 मार्क का, एक 8 मार्क का। ये इनका हमेशा से जो है पैटर्न रहा है। आखिरी में क्वेश्चन नंबर 6 एक थियरी क्वेश्चन होता है या एक शॉर्ट नोट होता है, जो कि 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन या 20 मार्क का क्वेश्चन यहां पर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 100 मार्क का पेपर होता है एफवाई बीकॉम वालों के लिए, अगर रिटन पेपर हुआ तो। हालांकि पिछले 1.5-2 साल से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन पद्धति से हो रहे हैं, ऑनलाइन वे से हो रहे हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर दिया जा रहा है। अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपके लिए भी होता है तो टेंशन लेने का नहीं, अपने चैनल पे आपको एमसीक्यू सीरीज अपन स्टार्ट करके देंगे, जहां पर ढेर सारे एमसीक्यूज जो हैं डिग्री कॉलेज के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए, वो भी मैं आपको अवेलेबल करके देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों बात करें अगर पेपर पैटर्न की फॉर बीएमएस, बैफ, बीएफएम एंड बीबीआई, तो यहां पर 75 मार्क्स का आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, जिसके अंदर रिटन एग्जाम अगर होती है तो 15 मार्क्स के आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ऑब्जेक्टिव जो है मैच द कॉलम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 5 तक फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं जो कि 15 मार्क्स के लिए आते हैं और पैटर्न सेम है, या तो एक 7 मार्क का और एक 8 मार्क का होगा, या तो एक 10 मार्क का और एक 5 मार्क का। इस प्रकार 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस यहां पर दिए जाएंगे। टोटल 75 मार्क्स का पेपर बीएमएस, बैफ, बीएफएम और बीबीआई वालों को होता है। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन पेपर पैटर्न। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी और आज की इस वीडियो से कैसे शुरुआत करनी है इसका थोड़ा सा हिंट मिला होगा। बुक्स परचेज करने की घाई मत कीजिए, लेकिन पढ़ाई को जारी रखिए स्लो एंड स्टेडीली। हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे। कुछ ही दिनों में मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स के वीडियो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे थियरी सब्जेक्ट्स हैं उसके आईएमपी क्वेश्चन के वीडियोस भी शुरू हो जाएंगे। आप सिराज शेख चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर हम लगातार आपके लिए अकाउंट्स और मैथ्स के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इधर आपको नोट्स मिलते रहेंगे और साथ ही साथ यू कैन डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।